तो अब आइए अमित पांडे संगरूर से हमारे साथ और उनके साथ कुछ मतदाता भी। अमित, सीधा आपके पास आते हुए तस्वीरें दिखाइए और बात कीजिए। जी बिल्कुल आशा, जिस सीट पर मैं हूं वो सभी हॉट सीटों में से एक धुरी विधानसभा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे भगवंत मान की ये सीट है। और सुबह की अगर मैं तस्वीरें बात करूं तो जिस पोलिंग बूथ पे हूं, सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला ने यहां वोट डाला। ये दिखाता है कि किस तरह लोकतंत्र में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और पंजाब इस बार एक नई उम्मीद के साथ आया। और कई सारे, अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो लगातार लोग आ रहे। वोटिंग यहाँ पे सुबह 8 बजे से शुरू हो गई और तब से हम देख रहे हैं, चाहे किसी भी पोलिंग बूथ की अगर मैं बात करूं, धुरी में, जिस शहर धुरी सिटी में हूं इस वक्त, हर जगह लोग आ रहे सुबह, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बड़े हों, चाहे युवा हों, सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और कई सारे लोग हैं जो वोट देकर अभी निकले हैं। क्या नाम है आपका? राज सिंह। सर ये बताइए कि किन मुद्दों पर क्या सोचकर वोट डाला इस बार? सर जी, वोट हम हर बार डालते हैं तो कुछ बना नहीं है, ठीक है ना। हम जैसे जंग लोग हैं जो उनको कोई नौकरी नहीं मिली, कोई अच्छा नहीं मिला, तो अभी सोच रहे हैं भी किसी नई पार्टी को ट्राई करते हैं, तो इसलिए हमने ठीक कर। तो युवाओं के बीच में ना इस बार पंजाब में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो रोजगार का रहा है और यही वजह है कि युवा इस बार पार्टिसिपेट काफी कर रहे हैं। और हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, आपने कई सरकारें देखी हैं और इस बार क्या लग रहा है कि क्या सोचकर आप वोट कर रहे हैं? मोदी सरकार है, इससे अच्छी सरकार हिंदुस्तान में आएगी। सबका विकास कर रही है, सबका साथ दे रही है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है वहां से। अमित, दोबारा आपके पास आती हूं। चमकौर साहब का रुख करते हैं। पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या मुख्यमंत्री देने जा रहा है इस बार फिर से चमकौर? बात कीजिएगा मतदाताओं से। मैं एक मंदिर में हूँ, शिव मंदिर है, जहाँ पर खुद पंजाब के सीएम यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले जब मैं उनसे बात करने के लिए गया तो उन्होंने मेरे हाथ में ये लड्डू दिया है। यानी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हॉट नहीं, सुपर हॉट सीट इसे कह सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें, राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो बिल्कुल जो है चमकौर साहिब का नाम आता है। और ठीक पीछे आप देखिए जो मंदिर है, वहाँ अभी चीफ मिनिस्टर आए हुए हैं और पूजा यहाँ पर कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ और जीत के प्रति पूरा वो आश्वस्त हैं। जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस बार जो है चौथी जीत आएंगे, लेकिन मतदाताओं से उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी जीत 50,000 से कम वोट से होती है तो इस जीत को वो नहीं मानेंगे। अगर पूरे चमकौर साहिब की बात करें तो इनका एक रुझान रहा है, यहाँ के मतदाताओं से लगातार वो मिलते जुलते रहे। लेकिन यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत किया तो साफ तौर पर यही कहना था कि रोजगार एक अहम मुद्दा था। और जी, मैं अभी मंदिर में हूँ जहाँ पर चीफ मिनिस्टर खुद यहाँ पर आए हुए हैं और वहाँ आपको तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूँ। और मतदाताओं से भी हमारी बात होगी जब अगले फेज में, जब हम जुड़ेंगे लाइव तो आपकी बात कराएंगे। और मंदिर से ठीक बाहर वो निकलने ही वाले हैं और इससे पहले गुरुद्वारा भी गए हुए थे। और तमाम बिल्कुल मैं तस्वीरें अंदर की दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर खुद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पर मौजूद है। और मैं कैमरा पर्सन रफीक को बोलूंगा कि यहाँ की सीधी तस्वीरें जो हैं दिखाएं। और जिस सुबह से ही, मतलब अगर आपको मैं बता दूं कि पिछले 1.5 घंटे से जो है इस मंदिर में जो है वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पूजा अर्चना उन्होंने किया था। और ये उनको ये कहना था कि हाँ, शिव के प्रति उनका बिल्कुल ही अलग से लगाव है, भक्ति है शिव से। और उनके आशीर्वाद से, महाकाल के आशीर्वाद से, भगवान शिव का आशीर्वाद से वो एक बार जो है 111 दिन का जो उनका जो कार्यकाल जो रहा है 111 दिनों का, और उसी कार्यकाल को लेकर के वो चमकौर साहिब के अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये घूमे हैं और उसी कामकाज को लेकर के वो बता रहे हैं कि हमने जो मुख्यमंत्री नजर आ गए, आशीर्वाद लेते हुए, घेरे का आशीर्वाद भी मिला था तब मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने खुद ये कहा था। बहरहाल अब गुरदासपुर लिए चलते हैं आपको, वहां से पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, सीधा आपके पास आते हुए, उत्साह कैसा मतदाताओं में? बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं गुरदासपुर में मौजूद हूं और गुरदासपुर जिले की बात की जाए तो 7 विधानसभा सीटें इसमें हैं। 6 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है, 1 अकाली दल के पास है और लोकतंत्र का आज महापर्व है। और सुबह सुबह हम देख रहे हैं कि 8 बजते ही जो है मतदाता भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो चुके थे, मतदान केंद्रों में पहुंच रहे थे। और ऐसे ही कुछ मतदाता हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं।
किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप लोग वोट कर रहे हैं? सर मुद्दे बहुत हैं, गिनाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो पार्टियां पहले राज किया है इन्होंने 70 साल, इन्होंने सिर्फ अपना सोचा है, लोगों का नहीं सोचा है। इसलिए लोग दुखी होके इस बदलाव की तरफ जा रहे हैं कि एक बार जो नई पार्टी आ रही है उसको मौका दे के देख लेते हैं। तो बदलाव की बात कर रहे हैं, युवा हमारे साथ हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी, फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचकर वोट कर रहा है? हम जनरली सोच रहे हैं करप्शन का थोड़ा एंड हो, और जैसे लोग अब आजकल इमिग्रेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, उसका क्यों हो रहा है वो? क्योंकि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है। तो अगर उसका थोड़ा कम हो तो पंजाब का डेडिकेशन भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। तो रोजगार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, युवा यहाँ पर हैं। आप लोग ये बताएं कि पंजाब की महिला जो है वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट कर रही हैं? आप लोग पार्टी देख रहे हैं, कैंडिडेट देख रहे हैं, कि क्या सोचकर आप लोग वोट कर रहे हैं? मेरे हिसाब से पंजाब का जो यूथ है वो अभी देख रहा है कि उसको कौन सी पार्टी या कौन सा कैंडिडेट चेंज ला के दे सकता है और जल्दी। तो आई थिंक जो पूरा यूथ है वो सारा इसी बेसिस पे वोट कर रहा है कि उन्हें चेंज चाहिए, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। चेंज की बात की जा रही है। आप देखिए कि भारी संख्या में यहाँ पर आपको पंजाब पुलिस के जवान दिखेंगे, ऑफिसर दिखेंगे। सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज्यादा यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। तमाम जितने भी पोलिंग बूथ हैं, ऐसे एक और यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं। वोट कर दिया आपने? नहीं सर, जाना भी वोट करने जा रहे हैं। यूथ जो है उसके लिए क्या बड़े मुद्दे हैं? इस समय एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा मुद्दा है जी, बड़ा। उसके अलावा और एक नशा है जो पुरानी सरकारों ने पिछले 15 साल में कोई उसके ऊपर देखा नहीं, ऊपर से उसको बढ़ाया ही है। तो मेजरली अभी एक नशा और एम्प्लॉयमेंट है जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो भी सभी चाह रहे हैं चेंज हो और बेटर गवर्नमेंट की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि युवा जो है वो बता रहे हैं कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर आप सामने देखिए कि मॉडल जो पोलिंग बूथ है वो बनाया गया है ताकि जो मतदाता यहाँ पर आए उन्हें कतारों में खड़े ना होना पड़े, वो बैठकर वोट करें। एक महिला यहाँ पर आप देखिए, बुजुर्ग महिला, इनसे बातचीत करते हैं। माता जी, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, डाल दिया। तो क्या आपके दिमाग में था जब आप वोट डाल रहे थे? क्या सोचकर आप लोग वोट कर रहे हैं इस बार? हमारे जो दिल में है। आपके क्या मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए? सड़क अच्छियां बनना और जो टुटा पंजाब है वो भी करना, फिर बच्चों को रोजगार मिले। पंजाब की महिला जो है वो क्या सोचकर मतदान कर रही है? बस यही कि चलो अपने गुरदासपुर का विकास होए, औरतों को आरक्षण मिले, उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा नौकरियां मिलन, क्योंकि अज के युग च लोड़ है कि घर च दोनों जी कमान, तो इसलिए औरतों को जिन्ना ज़्यादा मौका मिलेगा उन्ना अच्छी गल। कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? ईमानदार और लोगों दी लोड़ां पूरियां करे, गरीबां दी जिहड़ी सहायता करे। इस कर चाहते नशा भी मुद्दा है? हाँ बिल्कुल जी। और पंजाब च ईवन साढ़े गुरदासपुर च चिट्टा बहुत ज्यादा मात्रा च विकदा और शरेआम विकदा। इस जगह च लोग जम्मू तक तो भी नशा लैन आउंदे ने, और जदों मर्जी जिथे मर्जी जाके तुसीं सड़क ते खलोवो तुहानूं इत्थे नशा मिल जांदा। मैं पर्टिकुलर पिंड दा नाम नहीं लेना चाहुंदा, पर बहुत ज्यादा नशा इस दीनानगर गुरदासपुर च, खास करके दीनानगर च बहुत ज्यादा नशा भी है। आप देखिए कि कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़े मुद्दों में से आप देखिए कि युवाओं को रोजगार चाहिए, यहाँ पर महिलाएं जो हैं उनको सुरक्षा चाहिए। ऐसे एक और साहब हैं, वो डालने जा रहे हैं। पंजाबियत नजर आ रही है, पहले ही दिन आपकी तस्वीरों से नजर आ गया। पंकज, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने बात की है न्यूज़ 24 के साथ, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, सुनिए। पंजाब के सीएम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पूजा भी कर लिया, मैं देख रहा हूँ लड्डू भी खा रहे हैं। सर, ऐसा है कि सुबह उठकर गुरुद्वारा साहब गया और चमकौर साहब में शहीदों की धरती है जहाँ बड़े साहबजादे शहीद हुए हैं, तो गुरु साहब से अरदास की है। अभी मंदिर में आया हूँ, शिव जी का रुद्राभिषेक किया है, तो यही कामना की है कि पंजाब में आने वाले समय में, आज चुनाव है, एक अच्छी सरकार वह गुरु परमात्मा भगवान हमें दे और मौका दे काम करने का, और ईमानदारी और नेक नीति से काम करने की क्षमता दे। सर, जो मुद्दे हैं सर, मुद्दों की बात नहीं है, अब मंदिर में है और कोई बात नहीं। बिल्कुल, अपनी जीत की आश्वस्त खुद चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी और फिर से हमारी जो है सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। तो चरणजीत सिंह चन्नी को आप सुन रहे थे। आइए एक बार फिर आपको विशाल अंग्रेज के पास लिए चलते हैं, सबसे हॉट सीट पर मौजूद हैं, जहां पर मजीठिया और सिद्धू आमने सामने हैं। विशाल, पड़ला किसका भारी नजर आ रहा है? चुनौती है क्या मजीठिया सिद्धू के लिए? नहीं,
देखिए काफ़ी सख्त टक्कर दिखाई दे रही है नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया के। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने विक्रम मजीठिया को चैलेंज किया कि मेरे हलके में आके वो चुनाव लड़ें और ख़ासतौर पर मजीठा को छोड़ के चुनाव लड़ें, तो उसके बाद काफ़ी बड़ी चुनौती विक्रम मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पेश कर दी है। और इस समय मैं जौड़ा फाटक में हूँ, जहाँ पर कुछ साल पहले ही एक बड़ा हादसा हुआ था रावण का पुतला फूंकने के बाद, और वहीं का आसपास का ये सारा इलाका है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जहाँ सुबह सुबह ही लंबी लंबी लाइनें भी लग गई हैं और वीवीपैट का लगातार ही बटन दबाया जा रहा है। और सारे जो उम्मीदवार है, चाहे वो विक्रम सिंह मजीठिया है, नवजोत सिंह सिद्धू है, जीवन जोत कौर, और हमारी स्क्रीन पर इस वक्त विशाल पंजाब के दिग्गज भी नजर आ रहे हैं। असल फाइट किसमें कितना है दम, तय करेगी पंजाब की जनता मुद्दों के साथ अपने।